मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बेहतर होंगे अपने घरों पर। जय माँ वैष्णो देवी, जय माँ भगवती, जय माँ सरस्वती। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। जो हम कल मॉर्निंग में काम कर रहे थे उसी काम पे दोबारा से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जितनी चीज़ें मैंने आपको कराई थी, उम्मीद है वो चीज़ें आपने रिवाइज की होंगी और आप रोज के काम को रोज कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है। जैसे ही ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे किसी चीज़ से। दूसरा, मैंने आपको ये भी एक वीडियो बना के कल डाल दी थी, आपके बैचेज में सब में डली हुई है, जहाँ पर आप अपने बुक्स के जितने भी आपके क्वेश्चन थे कि वे कौन सी बुक लें, किससे तैयारी करें, क्या ना करें, वो सारी चीज़ें मैंने बुक में उसमें वीडियो में डाल दी है। तो आप में से बहुतों ने देखी होगी, तो वो आप समझते हैं। ठीक है। 0.1 को 10 कैसे लिखें? 0.1 को 10 लिखना है तो पहले तो 1/10 लिख लो, हाँ है ना। फिर 10 की पावर 1 है, ऊपर लेके जाओगे तो 10 की पावर -1, यानी 0.1 को आप 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, हाँ है ना। आ जी। ये मेरे प्यारे बच्चों कल हमारा सवाल चल रहा था, हाँ थोड़ी लेट हुआ इसके लिए माफ़ी। देखिए यार, दो बात समझिए। अगर 2.4 लिख रहा हूं तो इसका मतलब होता है मेरे बच्चे 2 + 0.4, ये इस बात को लिखने का अर्थ है, हाँ है ना। लेकिन अगर मेरे बच्चे में 2 और यहां पॉइंट सेप की कुछ लिख देता हूं तो इसका मतलब है 2 × 4। अगर ये प्लेस वैल्यू नीचे शिफ्ट हो जाती है तो 2.4 है, लेकिन यहां है बीच में तो इसे बोलेंगे 2 × 4। ये मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? बहुत सुंदर। तो इस बात का अर्थ ये हुआ कि ऊपर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं इनमें कहीं पर भी डेसिमल नहीं लिखा हुआ, हर एक में कहीं पर भी मेरे बच्चे डेसिमल नहीं लिखा हुआ, हर एक में बेसिकली इनटू का साइन लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों? हर एक में इनटू का साइन लिखा हुआ। अगर हर एक में इनटू का साइन लिखा हुआ है तो करते हैं सो। ये है 1 × 2 × 4, ये है 2 × 4 × 8, ये है 3 × 6 × 12। तो मेरे बच्चे अगर आप गौर से देखें तो आप शायद बातों को समझ पाएंगे कि क्या है इन सवालों में। जैसे अगर मैं पूरे में ऊपर से 1 × 2 × 4 कॉमन ले लूं, ऊपर वाले में 1 × 2 × 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 × 1 × 1 बचेगा, हाँ है ना। यहां से अगर 2 × 4 × 8 को मैं 1:2:4 से डिवाइड कर लूं, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, तो आप देखेंगे 4×2 = 8, 2×2 = 4, 1×2 = 2। तो 2 × 2 × 2 यानी गौर से देखोगे तो ये बचेगा 1 का क्यूब। वहां हल्की सी करेक्शन मैं भी कर रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हैं? यहां इसे सोल्व कर रहे हैं तो ये बचेगा 2 का क्यूब। ऐसे ही जब आप इस वाले को देखेंगे 3 × 6 × 12, ये इंटू है, माफ करिए, और इसे डिवाइड कर रहे हैं 1:2:4 से, तो देखिए 1 को काटा 3 से 3 आया, 2 को 6 से काटा 3 आया, 4 को 12 से काटा 3 आया, तो 3 × 3 × 3 यानी 3 की पावर 3, हाँ है ना। और ये कहानी इन्फिनिटी तक चलती चली जा रही है, तो बात समझ में आती। अब आते हैं नीचे वाली वैल्यू पे। तो मेरे बच्चों अब नीचे वाली वैल्यू पे जब हम आएंगे तो हम ये पाएंगे क्या कि नीचे है 1 × 3 × 9, फिर है 2 6 18, 3 9 27। अगर इसको देखें तो 1 × 3 × 9 में से 1 × 3 × 9 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा? 1 × 1 × 1 यानी 1 का क्यूब। पक्का। यहाँ क्या बचेगा भाई? 2 × 6 × 18 को 1 × 3 × 9 से डिवाइड करें तो 9×2 = 18, 3×2 = 6, 2×2 = 4, 2×2 = 8, 2 की पावर 3। ऐसे इसे भाग दोगे तो 3 की पावर 3। ये सारी कहानियां बचेंगी कुल मिला के। पहले आप इतनी बात को पी लीजिए, फिर आपको अलग से पिलाएंगे। पहले इतनी बात को समझ लीजिए।
समझ पाए? अच्छा, कैलकुलेशन हटाया ना करें, ठीक है, नहीं हटाएंगे। देखिए जी, प्लीज करें, हम कैलकुलेशन नहीं हटाएंगे भाई आगे से। अरे यार, मैंने आंसर नहीं निकाला था क्या उसका? माफ करिए, मेरे दिमाग से निकल गया, मुझे लगा मैंने आंसर बता दिया। अब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कैंसिल आउट हो गया, हाँ है ना। यहाँ बचा 4 दूनी 8 एकम 8 और यहाँ 9 3 27, तो 8/27 को हम क्या लिख सकते थे? 8 को 2 और 27 को 3, 2/3 की पावर 3। और पूरे की पावर क्या है मेरे बच्चे? 1/3। माफ करिएगा, गुना करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, बचा 2/3। तो आपका सही आंसर होगा 2/3 मेरे बच्चे। सो राइट आंसर इज 2/3 माय डियर स्टूडेंट्स। प्लीज सॉल्व इट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले सिर्फ इतनी बात को समझिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं अगर आप नहीं देख पा रहे हैं चीजों को। कह रहा है पी क्यू आर प्राइम नंबर। सबसे पहली बात तो ये कि पी क्यू आर प्राइम नंबर है, ठीक है जी। पी क्यू आर मेरे बच्चे प्राइम नंबर है, ठीक है जी। अच्छा, इसको एक छोटा करना पड़ेगा ना, ताकि सब क्वेश्चन भी लिख देख पाए। आई, अरे ये क्या खुलवा दिया। मेरे बच्चे सवाल में कह रहे हैं कि पी क्यू आर जो है वो प्राइम नंबर है। अब आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि सेम पावर है इसकी भी और इसकी भी। तो अगर ए की पावर एम हो इंटू में बी की पावर एम हो, तो मेरे बच्चों आप इसे ए इंटू बी रेज टू पावर एम कह सकते हैं, हाँ है ना, ए इंटू बी रेज टू पावर एम कह सकते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि इन दोनों का आप गुना करके लिख सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं पी बाई क्यू इंटू आर बाई एस, माफ करिए आर बाई क्यू की पावर एस। ऐसा लिखने में कोई आपत्ति है आपको? आप कहेंगे सर कोई आपत्ति नहीं है, हाँ है ना। यानी आप इसको और सुंदर से लिखना चाहते तो ऐसा लिख सकते थे कि P इंटू आर अपॉन क्यू स्क्र की पावर एस, हाँ है ना, की पावर एस। अब आपने करना क्या है कि 3375 के टुकड़े कर लीजिए। तो 3375, हाँ है ना। तो सबसे पहले 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। माफ करना भाई,
फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा आना, 3 पाँच 15। फिर 5 से भाग देंगे, ये मेरा आंसर है, यानी 3 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3। तो 3375 को मेरे बच्चे आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3, हाँ है ना। या इसको सुंदर से लिखना चाहे मैं और आप, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 5 की पावर 3। क्या ये गलत तो नहीं होगा मेरे बच्चे? आप कहेंगे नहीं सर, ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, हाँ है ना। यानी आप इसको चाहते तो ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते थे कि 3 गुना 5 की पावर 3, हाँ यार। अपूर्ण में है 64। अब 64 को जब आप इस तरह से टुकड़े करेंगे तो आप कहेंगे कि सर 64 जो है उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, हाँ है ना। लेकिन आपने एक चीज गौर की होगी यहाँ पे, क्या कि भाई यहाँ जो वैल्यू है वो क्यू स्केयर है और उसकी पावर ऐसे, यानी ऊपर वालों की जो पावर है वही नीचे वाले की पावर लानी है, यानी पावर तो 3 ही लानी है। तो पावर 3 लाने के लिए क्या करूं मैं, इसको इसे लिख लेता हूं 2 raised to power 2 की पावर 3। कोई बुराई तो नहीं, 3 दूनी 6 आ जाएगा, हाँ है ना। तो जब मैं इसे कंपेयर कराऊंगा तो मैं नीचे लिख दूंगा 2 raised to power 2 और पूरे की पावर 3 दे ही रखी है, हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, कंपैरिजन कर डालिए, आपका आंसर निकल जाएगा। पी और आर की वैल्यू 3 और 5 लेनी होगी, हाँ है ना। पी की 5 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, जो मर्जी ले लो। क्यू की वैल्यू क्या लेनी होगी, 2, क्यू की वैल्यू 2 आ गई। एस की वैल्यू लेनी हो तो 3 आ गई। तो उसने शायद यही पूछा पी क्यू आर एस की वैल्यू बताइए, तो पी क्यू आर एस की जो वैल्यू है वो 3 5 2 और 3, हाँ है ना। मेरी बात समझ गए? और सारे के सारे मेरे बच्चों क्या है, प्राइम नंबर। पी और आर की वैल्यू आप डिसाइड नहीं कर सकते, कारण क्या है कि हम इसे 3 गुना 5 भी लिख सकते हैं, 5 गुना 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें दिक्कत नहीं है। वो आपसे कुल मिला के यही पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। तो हमें पता है कि इनमें से पी की ये वैल्यू लोगे तो क्यू की वैल्यू ये लोगे तो 3 जमा 5 बनेगा, इसे 5 लोगे इसे 3 लोगे तब भी 5 जमा 3 होगा। थैंक यू भाई उदेश। क्या आप समझ पाए मेरे बच्चे? पीडीएफ का फॉर्मेट सही नहीं है, सही कराएंगे, आप कतई ना घबराएं, प्लीज करें।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे बच्चे आगे आते हैं। यहां अगर आप गौर से देखें तो इनके बीच में कंपैरिजन कैसे किया जाए, मैंने आपको डिस्कस किया था लास्ट टू लास्ट क्लास में कि मेरे बच्चों हम डिस्कस तभी कर सकते हैं, कंपैरिजन इनमें तभी कर सकते हैं जब या तो बेस सेम हो या फिर पावर सेम हो। तो या तो पावर सेम करा लो किसी तरीके से, या फिर बेस सेम करा लो। तो मेरे बच्चे अगर आप यहाँ गौर से देखें तो 2 4 8 है, पावर तो सेम होने की नहीं, एक्स वाई जेड है। बेस सेम हो सकता है क्या? सभी का बेस 2 किया जा सकता है। सर ये हो गया 2 की पावर x। सर बहुत सुंदर। सर 4 को लिख लेते 2 की पावर 2y, मतलब 2 की पावर 2। ये भी बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। 8 को लिख लेते 2 की पावर 3, 3z। हाँ है ना? तो इसका मतलब x जो है वो बराबर है 2y के और बराबर है 3z के। किसी भाई को कोई दिक्कत? x = 2y = 3z। अब मेरे बच्चों ये वैल्यूज यहां सेट बैठानी। अब जरा मेहनत मारते हैं कि ये वैल्यूज कैसे सेट बैठे। तो तरीका ये लगाइए दिमाग में कि यार एक्स वाई जेड सबको जेड में रख लो, या सबको वाई में कर लो, या सबको एक्स में कर लो। आपके लिए आसान कौन सा है वो काम देखते हैं। हाँ है ना? जो आपके लिए आसान होगा वो काम देखते हैं। मुझे लगता है सबको जेड में बना लो। भाई एक्स की वैल्यू 3z है तो 2x की डबल हो जाएगी, यानी 6z। एक्स की 3 रखोगे तो 3 दूनी 6z, या जाएगा 1/6z। हाँ है ना? प्लस 1/4y। मेरे बच्चे 2y 3z है तो इसका डबल कर देंगे तो 2 दूनी 4, तो इधर करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 6z। भाई 2y बराबर, जैसे 4y पूछ रहा है तो 4y को अगर बिल्कुल ही बावले बालक हम तो 2 × 2y लिख लेते हैं। 2 और 2y की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? 3z, क्योंकि हमें तो सबको जेड में रिप्रेजेंट करना है 3z। तो क्या है 2 × 3 = 6z। हाँ है ना? और ये 1/6z दे ही रखा है तो इसमें आपत्ति है ही नहीं। 24/7। क्या किसी भाई को कोई आपत्ति दिक्कत है यहां तक? नहीं। पहले आराम से समझने का प्रयास करिए फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ है ना? और सबसे अच्छा मौसम है इस समय, पढ़ो घर पे बैठ के शांति से, टारगेट डिसाइड करिए, पढ़िए। आज मैं उस पर भी एक वीडियो बनाता हूँ कि आप कैसे पढ़ें। हाँ है ना? समझे आगे? देखिए जी, एलसीएम होगा 6z। एक रेक कितना आया? 3 बराबर 24/7। 3 दूनी 6, 24 दूनी 48। तो जेड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना? ये बात तो समझते हो कि नहीं समझते? या समझाऊं मैं? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 3 से इसे काटोगे, 3 दूनी 6। तो 2z को 24 से करेंगे तो ये 48z आएगा, बराबर आएगा 7। तो z की वैल्यू आएगी 7/48। बस ये मेरे बच्चे आपका आंसर आ गया, 7/48। अब जितना जल्दी जितना स्पीड से आप कर सकते हैं उतना करिए। अगर आपके पास z की वैल्यू आ गई तो आप y की निकाल सकते हैं, x की निकाल सकते हैं। ठीक है जी? प्लीज करें, घबराए नहीं, करें। बारिश हो रही है पटना में, दिल्ली में तो नहीं है भैया। दिल्ली में तो शीतलहर का प्रकोप है।
कह रहे 2x इक्वल टू 4y इक्वल टू 8z। माफ करिए गलत टाइप हो गया है, इक्वल नहीं है। देखिए मेरे बच्चे, वही वे सेम कर सकते हैं। कैसे? 2 की पावर x को लिख लेते हैं 2 की पावर x, 4y को 2 की पावर 2 तो 2y, और 8 को लिख लेते हैं 2 की पावर 3 z। यहाँ से इक्वल आया कि भाई x इक्वल टू है 2y के और इक्वल टू 3z के। अब मेरे बच्चों कुल मिला के गौर से देखोगे तो एक ही इक्वेशन है एक्स वाई जेड बराबर 288 के। अब आप करिए क्या कि आपको पता है कि x की वैल्यू क्या है 3z, रख दीजिए x की जगह 3z, हाँ है ना। y की जगह रखते हैं तो 2y बराबर 3z है, तो मेरे बच्चे y की वैल्यू क्या आएगी 3/2z। अरे हाँ है ना भाई, 2y बराबर 3z है तो y की वैल्यू आएगी 3/2z पक्का। तो y की वैल्यू आई 3/2z, और इनटू में z की वैल्यू z है ही मेरे बच्चे। ये सारी वैल्यू आ गई आपकी 288 पक्का। अब इसको बैठाते हैं सही से सेट। तो भैया 3 तिया 9, 9 से काटोगे 9 तिये 27, 9 दूनी 18, जेड 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 क्या हो गया जेड क्यू, और 2 गुना 32 यानी 32 दूनी क्या हो गया 64, 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3। पहले इतनी बात समझिए फिर आगे बात करेंगे। देखिए छोटी छोटी बातें करनी आपको ही पड़ेगी, बिना करे कोई समाधान निकलेगा नहीं। तो यहां से कंपेयर करके आपने निकाला मेरे बच्चे जेड की वैल्यू है 4। यहां से कंपेयर करके मेरे प्यारे बच्चों आपने निकाला जेड की वैल्यू है 4। अगर जेड की वैल्यू 4 है तो यहाँ रख देते हैं, वाई की वैल्यू आ जाएगी भाई 3/2, जेड की वैल्यू 4 रखेंगे तो 2 दूनी 4, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 6। अब आप जानते हैं एक्स की वैल्यू है 3z, अब जेड की वैल्यू 4 है तो 4 तिये 12, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 12। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू 12, वाई की वैल्यू 6 और जेड की वैल्यू 4 आ गई, हाँ है ना। अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए। तो एक्स की वैल्यू 12 है तो 12 दूनी 24, वाई की वैल्यू 6 है तो 6 चौक 24, हाँ है ना। और मेरे बच्चे जेड की वैल्यू कितनी आई थी 4, तो 4 6 24। जब सोल्व करोगे तो 1/24 1/24 1/24 को मेरे बच्चे जोड़ोगे तो ये आएगा 3/24, यानी आंसर आएगा 1/8। ये मेरे प्यारे बच्चों आप सबका सही आंसर है। ये मेरे प्यारे बच्चों आप सबका सही आंसर। ये ऐसा सवाल है जिसका उत्तर बिल्कुल ठीक है, 1/8। आप सब ने ही आंसर दिया है, रोकी आपने 3/38 दिया है, बाकी सब ने ठीक दिया। सर समझ नहीं आ रहा एक्स क्यों नहीं लिया, आप एक्स ले लें, जो दिल करे वो लेना भाई, पेन थोड़ी कोई पकड़ रहा है। आप करने का कोशिश तो करिए। निखिल बेटा वो क्वेश्चन अब है नहीं क्योंकि कल की क्लास में था, तो आप उस वीडियो को ही दोबारा देख लीजिए। सर ये एक्स से भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये एक्स से भी हो सकता है, ये वाई से भी हो सकता है, हर एक से हो सकता है, क्यों परेशान हो रहे हो। वेब वर्जन में नोट्स ऐड करवाने के प्रयास कर रहे हैं, आज मैं टीम से बात करूंगा, कल शाम को बच्चों ने बताया था तो उसके बाद मैंने प्रयास करने जारी किए हैं। आप बिल्कुल ना घबराएं, हम और तुम एक साथ ही करें जी प्रयास। एक बच्चा कह रहा है जेड का मान 3z क्यों नहीं लिया। भाई जेड का मान 3z कहां से ले लूं, अजीब आदमी हो बे।
जेड को जबरदस्ती 3z लिखो, जेड से जेड कट जाएगा, आप तो 1 बराबर 3 सिद्ध कर रहे। अजीब हो यार, कोई लॉजिक तो पकड़ो मेरे भाई, बिना लॉजिक कैसे काम करोगे? तुम्हें तो इंस्पेक्टर बनना मेरे भाई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, करना क्या है, अब समस्या कुछ और आ गई सवाल ने। आप सब प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, यही तो मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा एफर्ट करे। देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं हर सवाल में कम से कम 1 मिनट देने का प्रयास करता हूँ। और आपको सवाल नोट डाउन नहीं करना, आपको सीधे सीधे सवाल को सोल्व करने का प्रयास करना है। आप सिर्फ सवाल को सोल्व करने का प्रयास करिए। जितना बेहतरीन तरीके से आप उस पर मेहनत कर लेंगे, प्रयास कर लेंगे, मेरे लिए उस चीज को समझाना और आसान हो जाएगा। तो कतई ना घबराएं, आइए आगे देखिए मेरे बच्चे। 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 - z। भाई इस वाली कहानी को समझना कि 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर - z। मैं इतनी देर से आपको एक ही बात समझाने का प्रयास कर रहा था कि यार हम कंपैरिजन है ना, दो ही स्टेज में कर सकते हैं। या तो मेरे बच्चे पावर्स आपस में इक्वल आ जाए तो बेस को कुछ रिलेट करा लें, या फिर आपका बेस इक्वल आ जाए तो पावर को रिलेट करा लें। अब यहां मेरे प्यारे बच्चों समस्या ये है कि ना तो आपकी पावर इक्वल हो पा रही है और ना ही आपका बेस इक्वल हो पा रहा है। यानी दोनों ही जगह थोड़े थोड़े से हम फंस गए हैं मेरे बच्चे। ना तो हम पावर को इक्वेट करा पाए और ना ही हम बेस को इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि 2 3 6 में कोई इक्वल वाली चीज ही नहीं है और पावर में भी कोई इक्वल वाली चीज नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जहां बेस और पावर दोनों को इक्वेट नहीं करा सकते हैं, उस स्थिति में आप सिंपल एक काम करिए, क्या, इसको आप के इक्वल मान लीजिए। किसके इक्वल मान लीजिए? के इक्वल मान लीजिए। मान लिया जी के इक्वल। तो आपने देखा कि 2 की पावर x जो है वो के है, तो 2 की वैल्यू क्या हो गई? k की पावर 1/x। कोई आपत्ति इसमें? सिखाया हुआ है। 3 की पावर y है, ये भी के इक्वल मान ले रहे हैं, तो 3 की वैल्यू क्या आएगी? k की पावर 1/y। हाँ है ना मेरे बच्चों। 6 की पावर - z इक्वल टू के है, तो 6 को क्या मान लेंगे? k की पावर - 1/z। ठीक है, देखिए आप मेरी बात को दोबारा से समझिए, समय की चिंता ना करें। अगर किसी सवाल में समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो घबराए ना बिल्कुल भी। उस समय को जब मैं अलजेब्रा पढ़ा रहूंगा तो बहुत छोटा कर दूंगा उस समय को। अभी बात है कॉन्सेप्ट की, है ना। पहले ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट पे। और आपने मुझ पे फीस पे की है, मुझ पे विश्वास किया है, तो जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे करने का प्रयास करिए। ठीक है, सफलता 500% मिलेगी आपको। आइए, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप कोई रिलेशन ही नहीं बना पा रहे, जैसे 2 3 6 में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है पावर का बेस का, तो आप इक्वल टू के मानिए और इंडिविजुअल वैल्यू निकालिए 2 3 और 6 के। फिर देखिए कि क्या इस 2 3 और 6 में कोई संबंध बन सकता है। तो आप कहेंगे हाँ सर, 2 × 3 करने से 6 बनता है। बस मेरे बेटे वैल्यू रख दो। 2 की वैल्यू क्या है? के की पावर 1/x, k रेज टू पावर 1/x।
3 की वैल्यू क्या है जी, k की पावर 1/y। और 6 क्या है जी मेरे बच्चे, k की पावर -1/z। रख दीजिए जी, इक्वल। रख दिया मेरे भाई। अब आप ऐसे देखिए कि भाई बेस सेम में पावर ऐड हो जाएंगे, तो k की पावर हो जाएगी 1/x प्लस 1/y। और यहां है k की पावर -1/z। एक बार इतना समझिए, फिर आगे बात करेंगे। कत्ती धीरे धीरे चलो भाई, मेरे से पढ़ाया ही नहीं जाएगा तेज जो आप सोच रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें ये सोचना है कि यार बेस जो है, यहां पे भी बेस वही है के, और यहां पे भी बेस वही है के। अगर दोनों जगह बेस सेम है, अगर दोनों जगह बेस सेम है मेरे बच्चे, अगर दोनों जगह बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे। और अगर पावर इक्वेट करेंगे तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू हो जाएगा मेरे बच्चे -1/z। माइनस वाली वैल्यू इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y। -1/z इधर आएगा तो प्लस का 1/z इक्वल टू होगा 0। ये मेरे बच्चे आपका सही आंसर होगा। हाँ है ना, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है जी। आगे आते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, अभी पावर ही चल रहा है तो उसी को समझने का प्रयास करते हैं। घबराने की कतई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। आइए मैं आपको कहूं मेरे बच्चे, 2 बड़ा है या 3 बड़ा? मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि 2 बड़ा है या 3 बड़ा। 0 क्यों हुआ, 0 क्यों आया मेरे बावले भाई? अगर मान लो यहाँ a प्लस बी इक्वल टू -c है, तो a ये रखूंगा, b ये रखूंगा, -c इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का c। तो अब यहाँ क्या बचा, 0 ही तो बचा मेरे भाई। अजीब हो बे, इतनी बात में भी मजे ले रहे हो तुम तो। हाँ अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि 2 बड़ा या 3 बड़ा। आप कहेंगे सर 2 बड़ा या 3 बड़ा, बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन हम सब आंसर दे रहे हैं 3 बड़ा। क्यों, क्यों बड़ा भाई 3, क्यों बड़ा 3? बोले जी हम ऐसा पढ़ते आए हैं। तो चलिए ऐसा मान लेते हैं कि आप ऐसा पढ़ते आए हैं। अदरवाइज लॉजिक ये है कि जब नंबर्स को हमने तैयार किया, क्योंकि कोई नेचर से तो नंबर मिले नहीं, कि भगवान ने तो नंबर दिए नहीं हमको, भगवान ने तो बुद्धि दी सोचने की हमको। तो बेसिकली एक नंबर लाइन होती है जिसे हम संख्या रेखा कहते हैं, उसके बीचों बीच हम 0 लेते हैं, इधर सारी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, इधर सारी नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। तो बेसिकली जितना इधर की तरफ मूव करेंगे वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। तो यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया, तो 3 इधर है तो बड़ा। मतलब ऐसा एक लॉजिक देते हैं हम छोटी क्लासों को जब पढ़ाते हैं। तो यानी 3 बड़ा सर, इसमें कोई आपत्ति नहीं है हम सबको, मान लीजिए बात।
मेरे बच्चे, अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि 2 की पावर 40 बड़ा या 3 की पावर 40 बड़ा। आप कह देंगे सर स्पष्ट रूप से 3 की पावर 40 बड़ा, इसमें सोचना कैसा। यहां पे भी सर पावर सेम थी, हाँ है ना, यहां पे भी सर पावर सेम थी, तो बड़ा आसान है निकालना चीजों को, हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक चीज नोट की यहां पे क्या, कि अगर पावर सेम है, दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन की अगर पावर सेम है, तो उनमें बड़ा छोटा बताना बताना बच्चों का खेल है, मतलब में बता देंगे हम। लेकिन अगर मैं ऐसे कहता कि 2 की पावर 30 या 2 की पावर 40 और 2 की पावर 30, बताइए कौन बड़ा कौन छोटा। यहां तो पावर सेम नहीं है भाई, यहां पावर सेम थी, यहां पे भी पावर सेम थी, आपने तुरंत बता दिया ये बड़ा। यहां पावर सेम नहीं है, अब बता सकते हो कौन बड़ा। तो आप कहेंगे सर अब साफ सुथरे तरीके से बताइए बड़ा। जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा, जिधर छोटा होता है नहीं ऐसे होता, नुकीला वो छोटा। तो आप कह दोगे सर बता तो हम यहां पे भी रहे हैं, लेकिन यहां इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि जो बेस यहां है वही बेस यहां है, तो पावर डिफरेंट होने से भी हमारे दिमाग पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर बेस सेम है तो भी हमने तुरंत बता दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि या तो पावर सेम आ जाए तो आप बड़ा छोटा छांट सकते हैं, या फिर मेरे बच्चे बेस सेम आ जाए तो आप बड़ा छोटा छांट सकते हैं। यानी बड़ा छोटा छांटने के लिए या तो पावर सेम आ जाए या फिर बेस सेम आ जाए, उसी सिचुएशन में ही आप बड़ा छोटा छांट सकते हैं, अदरवाइज नहीं। हाँ या ना, या तो पावर सेम आ जाए मेरे बच्चे या बेस सेम आ जाए, उसी सिचुएशन में हम बड़ा छोटा छांट सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये बहुत साधारण सा सिंपल सा लॉजिक है। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब लड़ाई आगे की, कि सर अगर कहानी ये हो कि 2 की पावर 40 और 3 की पावर 25, अब बताओ कौन बड़ा कौन छोटा। तो आप कहेंगे सर बता तो देंगे, लेकिन अब ये इतना आसान नहीं रहा जितने आसान ये थे, हाँ है ना। क्यों? क्योंकि सर हम बड़ा छोटा बहुत जल्दी से तभी बता सकते हैं जब मेरे प्यारे बच्चों या तो मेरा बेस एक सेम हो या फिर मेरी पावर सेम हो। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा बनाना पड़ेगा, यानी या तो बेस सेम लाना पड़ेगा या फिर पावर सेम लानी पड़ेगी, तभी जाके आप बड़ा और छोटा छांट सकते हैं। अदरवाइज ना आपकी हिम्मत ना मेरी हिम्मत बताने की। जैसे यहां अगर करना हो तो मैं क्या करूंगा, 40 को लिख लूंगा 8 गुना 5, और 25 को लिख लूंगा 3 की पावर 5 गुना 5। तो होगा क्या कि 2 की पावर 8 क्या होगा, 2/255 हो गया। और 3 की पावर 5 क्या होगा भाई, 3 की पावर 4 81 होता है, 3 की पावर 5 होता है 243। तो ये सर 243 की पावर 5, हाँ है ना। क्या किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब आपने देखा कि अब सर जी वही बात आ गई जो दिल में थी कि पावर सेम होनी चाहिए या फिर बेस, तो पावर सेम बन गई सर। अगर पावर सेम बन गई तो जिसका बेस बड़ा होगा वही वैल्यू बड़ी आएगी। जैसे यहाँ पावर सेम थी तो हमने देखा कि 2 और 3 में कौन बड़ा, 3, तो जो बड़ा बेस का वही वैल्यू बड़ी आएगी, हाँ है ना। ऐसे ही यहाँ पावर सेम है तो इनमें जो बड़ा वही वैल्यू बढ़े। तो मेरे दोस्तों ये आपका सही उत्तर है। किसी भी भाई को यहाँ तक कोई आपत्ति हो कोई दिक्कत हो मुझे बताएं। यानी कुल मिला के अर्थ ही रहा कि हम बड़ा छोटा छांटने के लिए हमारी मजबूरी है कि या तो पावर सेम करें या फिर बेस सेम करें। अगर ऐसा हम नहीं कर पाए तो हमें करना होगा, तो हमें मेरे बच्चे करना होगा। अब जरा आ गया, अब क्या क्या करोगे और कैसे कैसे करना है उस बात पे चर्चा चलाते हैं। बताइए इनमें से कौन सा बड़ा।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हर एक को समय दे रहे हैं बहुत सुंदर, ताकि हर एक बच्चा प्रयास करे, क्योंकि प्रयास से ही सफलता मिलेगी मेरे बच्चे। देखिए भाई, आपको एक बात बताई कि या तो बेस सेम करो या पावर। अब बेस में कोई ऐसी चीज है नहीं जो कुछ कॉमन लाई जा सके जिससे कुछ दम निकले सवाल में। और क्या करें सर? पावर में देखो, तो पावर में देखो 72, 36, 48, 60 है। अगर इनमें सबसे बड़ी चीज कॉमन लेनी हो, 72, 36, 48 और 60 में सबसे बड़ी चीज कोई कॉमन लेनी हो तो क्या हो सकती है? दिमाग दौड़ाइए। तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ी चीज इसमें 12 आ रही है, क्योंकि 12, 12 छिक 72, 12 तीस 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यानी 12 सबको एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है। तो सर हम करते क्या है कि 72 को लिखते हैं 2 की पावर 6 गुना 12, 5 को लिखते हैं सर 5 की पावर 3 गुना 12, हाँ है ना। 4 को लिखेंगे 4 की पावर 4 गुना 12, 3 की पावर 12 पंजे 60, 5 गुना 12। दौड़ाते हैं जी दिमाग। हाँ यार, 2 की पावर 6 होता है जी 64 की पावर 12, 5 की पावर 3 125 की पावर 12, 4 की पावर 4 हो गया जी 256 की पावर 12, 3 की पावर 5 हो गया जी 243 की पावर 12। ये मेरे प्यारे बच्चों आपके सही सवाल हो गए, ये आपके सही सवाल हुए। अब कहानी ये है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है ना। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, इसको ढूंढने के लिए जरूरी है कि हम ये देखें कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो भैया हो क्या किया जाए कि पावर सबकी सेम हो गई है सर, तो हमें ये देखना बेस कौन सा बड़ा है। 243 बड़ा है, 256 बड़ा है, 125 बड़ा है, 64। तो आप कहेंगे 256, तो ये सबसे बड़ा, हाँ है ना। सबसे छोटा पूछा जाइए तो इससे छोटा ये 2 नंबर का ये है, ये 3 नंबर का खिलाड़ी है और ये 4 नंबर का खिलाड़ी है। यानी इनको सीक्वेंसिंग में भी लगाना हो तो सबसे बड़ा लगाओ 256, फिर 243, फिर 125, फिर 64, हाँ है ना। तो 4 की पावर 48 इज द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल दिस। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट मेरे बच्चे? 3 पे पावर 60 जब करवाए, जो पढ़ा है उसको नहीं बता रहे हैं, उल्टा जवाब दे रहा है। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। जो करना है इस जन्म में करके तू दिखाएगा, जो चाहेगा तू वही तो पाएगा। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा। सीजीएल के एग्जाम तक कितना सिलेबस हो जाएगा श्याम बाबू? तुमको लग रहा है कि ओमिक्रॉन बहुत जल्दी चला जाएगा? भैया अप्रैल तक तो कमरों में बंद रहो, बाहर ही ना निकलो। सिर्फ चुनाव हो सकता है, एग्जाम नहीं हो सकता। सचिन कह रहे हैं भैया कितनी मीठी आवाज है। साला तुम तो हमको ओवर कॉन्फिडेंस मिला दियो बे। ऐसे तो हमको लगेगा कि हम गाना भी गा सकते हैं। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा। आइए मेरे बच्चे, आपको यहाँ ये देखना है कि इनमें कॉमन क्या आ सकता है, बेस में या पावर में। तो आप कहेंगे सर नहीं बनेगी बात, नहीं बनेगी बेस में तो पावर में लाइए। तो 350, 200, 300, 250। सर हमारा दिमाग कह रहा है कि इसमें 50 कॉमन आ रहा है सबसे बड़ा, तो लिखते हैं 2 की पावर 7 गुना 50, 5 की पावर
4 गुना 50, 3 की पावर 6 गुना 50, 4 की पावर 5 गुना 50। हाँ है ना। अब मेरे बच्चे 2 की पावर 7 क्या हो गया? 128 की पावर 50। 5 की पावर 4 क्या हो गया? 600। 5 की पावर 4 होता है 625 की पावर 50। 3 की पावर 6 729 की पावर 50। देखिए ये याद कर लीजिए लिख के। 4 की पावर 5 होता है 1024 की पावर 50। मैं लिखवा भी दूंगा आपको सारी चीज़ें। तो आपने देखा कि जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है सर, वो आ रही है ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो सबसे बड़ा पूछा था, तो दिस इज योर आंसर। मैं कुछ पावर लिखवा देता हूँ, आपको याद रखनी चाहिए। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, देखिए 12 तक याद रखिए ही रखिए। 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर है, 4096। हाँ है ना। ऐसे ही 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5 और 4 की पावर 6। अगर आप गौर से देखेंगे तो 2 की ही तो पावर है ये सारी। 4 को 2 की पावर 2 लिख देंगे, बस काम हो जाएगा। तो 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 500 ना 256, 4 की पावर 5 1024, 4 की पावर 6 4096। हाँ या ना मेरे बच्चे? पक्का जी? आइए भैया। अब 3 पाइए। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7। 3 की पावर 6 तो बहुत बार यूज होना है पेपर में। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729, 3 की पावर 60 हो गया, 3 नीम 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 7 21, 2187। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5 और 5 की पावर 6। बस इतना ही याद रखना। बेहद जरूरी बात है मेरे बेटे। ये 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, 3125, 5 की पावर 5 3125 और 5 की पावर 6 15,625। याद रख लो। देखिए मेरे भाई, ऐसे ही आप 6 और 7 की भी अगर पावर 4 तक याद कर लें तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप ये तो याद कर ही लीजिए, बहुत जगह आपको काम आने वाली चीज़ है। ठीक है, अब हम वापसी आते हैं सवाल पे। अब मज़ा उतना नहीं आएगा जितना आ रहा था। करिए जी। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा। राजू मेरे रूम में पोंछा लगा ले भाई अभी।
देखिए मेरे बच्चे, ये इतने प्यारे नहीं हैं जितना प्यारे इससे पीछे वाले सवाल थे। सबके कमेंट्स आते हैं भाई, लेकिन आप ये सोचिए कि क्या ये समझदारी है कि मैं कमेंट्स के आंसर करूं और आपको डिस्टर्ब करूं उस चीज में। बेहतर ये है कि मैं कम से कम 1-2 मिनट उस चीज पे आपको छोड़ूं। यूपी वालों से कतई दुश्मनी नहीं है भाई, क्या बात कर रहा हो, तुमसे दुश्मनी ले कौन सकता है, किसमें इतनी हिम्मत है। भैया हम हाथ जोड़ रहे हैं यूपी वालों, तुमसे दुश्मनी नहीं है। मेन मतलब ये है कि आप एटलीस्ट 1 से 2 मिनट सवाल पे तो दें, खुद से दिमाग तो दौड़ाएं। उसके बाद देखते हैं। कौशल भाई आ जाइए। देखिए मेरे बच्चे, एसएससी क्या करता है कि थोड़ी थोड़ी सी शैतानी करता है, सीना जोरी करता है बीच में। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए उन सारे सवालों में कहीं ना कहीं ये छिपा हुआ दिख रहा था कि पावर सेम करी जा सकती है। एसएससी को पता चला यार ये क्वेश्चन हर बार आता है, बच्चा तुरंत कर देता है। जो पावर कॉमन है या बेस में जो सेम हो सकता है उसको उठा के कर देता है। फिर उसने क्या किया, ऐसा क्वेश्चन बना दिया कि भैया ना तो पावर कॉमन बनेगी तुमसे ना बेस कॉमन बनेगा, अब करके दिखाओ क्या होगा। लेकिन आप विश्वास रखिए, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो, ये तय है कि उस सवाल को हम जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। कुछ ना कुछ लॉजिक छोड़ता है। मेरे बच्चों ये बताओ, 32 की पावर 11 और 17 की पावर 14, ये बात तो तय रही कि बेस सेम नहीं करे जा सकते। 32 और 17 में कुछ सेम होने वाली बात नहीं, और पावर में भी सेम होने वाली कुछ बात नहीं है 11-14 में, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। तो जब ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो आप ये मान के चलना कि एसएससी ने कहीं ना कहीं शैतानी की होगी। आप ये बताओ कि 17 की पावर 14 बड़ा होगा या 16 की पावर 14 बड़ा होगा, मुझे सिर्फ ये बता दो। आप कहोगे सर ये तो बच्चों वाली बात है, 16 की पावर 14 बड़ा होगा या 17 की पावर 14, कौन सा बड़ा होगा? तो आप कहेंगे सर 17 की पावर 14 बड़ा होगा। तो अगर 17 की पावर 14 बड़ा है तो थोड़ी देर के लिए कंपैरिजन आप सिर्फ 16 की पावर 14 से कर लीजिए, 17 को छोड़ दीजिए। अब ये बताइए 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5, 5 × 11 55। भाई समझते हैं ना, 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5, पूरे की पावर 11, 11×5 = 55। हाँ है ना, तो ये हो जाएगा मेरे शेरों, ये हो जाएगा 2 की पावर 55। यहां आते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, पूरे की पावर 14, तो 14×4 = 56। मानते हैं कि नहीं? तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 2 की पावर 56। अब मुझे बताइए कि 16 की पावर 14 बड़ा है या 32 की पावर 11, मतलब 2 की पावर 56 बड़ा है या 2 की पावर 55? तो हर कोई ये कह देगा कि सर 2 की पावर 56 बड़ा होगा, सीधी सी बात है। भाई यहां तो सर बेस सेम हो गए ना, यहां मेरे सर बेस सेम हो गए। अगर बेस सेम हो गए तो पावर में जो बड़ा है वही वैल्यू बड़ी, इसका मतलब सर ये बड़ा है। तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर 16 की पावर 14 ही 32 की पावर 11 से बड़ा है तो 17 तो 16 से भी बड़ा है, तो इसका मतलब ये तो बड़ा होगा ही होगा, यानी इन दोनों में ये बड़ा होगा। देखिए पीने की बात है, इसलिए पीजिए। पीजिए मतलब पीने का मतलब मेरा यह है कि आप एक बार कोशिश करिए समझने की। आ जी, किसी भाई को दिक्कत है? अच्छा,
एक दो बच्चों को और दिमाग में विवाद होगा, लेकिन इस बात को समझिए, बिना लॉजिक के कोई भाई लाल आपसे कुछ नहीं पूछने का। आपसे कुश्ती नहीं होने जा रही है यहाँ पे क्या लड़के दिखा कौन जीतेगा ना, दिमाग की कुश्ती हो रही है। सवाल बन पाएगा तो ही होगा, हाँ या ना। अगर आपका दिमाग में ये है कि मान लो सर अगर ये छोटा आ जाता फिर क्या होता, फिर तो मैं क्या एसएससी वाला भी नहीं बता सकता इसको, हाँ है ना। इसलिए आप बिल्कुल ना घबराएं, इस बात को तटस्थ रूप से दिमाग से सोचें। एसएससी में जो भी क्वेश्चन आ रहा हो 10 से 15 सेकंड में सोल्व करने का समय देता है, तो जो भी वो चीज बनाएगा उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक छोड़ेगा। ना तो मेरी इतनी हिम्मत कि मैं 17 की पावर 14 कैलकुलेट करूं, 17 को 14 बार गुना करूं या लोगरिदम से इस क्वेश्चन को सोल्व करूं या कराऊं, ना शायद आपकी हिम्मत होगी करने की, और ना एसएससी वाला ऐसा सोच रहा होगा कि कोई बच्चा इसे 5 मिनट में करके दे, ऐसा कोई नहीं चाह रहा होगा। इसलिए हर सवाल में लॉजिक प्ले हो रहा होगा, उस लॉजिक को देखना है, बाकी कुछ नहीं करना। क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, करिए मेरे भाई। बताइए भाई 25 की पावर 4 जो बड़ा बता रहे हैं कैसे, भाई रीजन बताइए, लप्पेबाजी ना फेंकिए, बैटिंग नहीं करनी तुमने। पूरा सॉन्ग तभी सुनाऊंगा जब मुझे रीजन बताओगे। कोई 32 कह रहा है, कोई ये कह रहा है। अरे कहाँ गए, कहाँ नहीं, यहीं खड़ा हूं। पर तुम पहले ये बताओ कि कैसे, लॉजिक दो। 32 की जगह 36 कर लें, चलो देखते हैं भाई। करो भाई। देखो यार, कुछ कुछ भाइयों ने जो जो सलाहें दी हैं उस सलाह का इस्तेमाल करते हैं, हाँ है ना। क्या, देखिए एक भाई ने सलाह दी कि आप 25 को क्या करिए, 5 की पावर 2 करिए, ठीक है, 2 चौक 8 हो गया, यानी 5 की पावर 8 बना सर, ठीक है। अब सर मैं आपकी सलाहों का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है, और कुछ भी नहीं करने जा रहा हूं। अब यहां आ जाइए, कह रहा जी 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5। देखिए कुछ बच्चों ने बहुत ठीक से सोचा है, कुछ इसे 36 की पावर 3 बना रहे हैं, तो 36 की पावर 3 बनाएंगे तो कह रहे हैं जी 6 की पावर 2 करोगे, 2 तिया 6, तो देखो ये 6 की पावर 6 बना। अब इनमें देखिए कौन बड़ा कौन छोटा, फिर यहां से जाइए। कुछ बच्चों ने शायद बहुत ही सुंदर बनाया होगा, मैं उन्हीं पे बात कर लेता हूँ कि 32 को हम क्या लिख सकते हैं जी, तो 32 को हम लिख सकते हैं सर 2 की पावर 5 गुना 3, तो 5 3 15, यानी ये बना 2 की पावर 15। थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो कि यहाँ 25 की जगह 16 लिखा हो, यानी 25 की पावर 4 जो है, कुछ बच्चों ने जो बताया वो 16 की पावर 4 से तो बड़ा ही होगा, इसमें तो क्या ही आपत्ति मुझे करनी चाहिए भाई, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपत्ति करनी चाहिए। 25 की पावर 4 16 की पावर 4 से तो बड़ा ही होना है। अगर ऐसा है तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 पूरे की पावर 4, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, हाँ है ना, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 16। यानी मेरे बच्चे 16 की पावर 4 जो है ना वही 32 की पावर 3 से बड़ा है, यानी मेरी बात समझ रहे हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 15, तो 2 की पावर 15 बड़ा है 2 की पावर 16 बड़ा, तो आप कहेंगे 2 की पावर 16। और सर 2 की पावर 16 का मतलब है 16 की पावर 4, और एक्चुअल में दे रखा है 25 की पावर 4, तो सर 25 की पावर 4 तो बड़ा होगा ही होगा 16 की पावर 4 से। इसका मतलब 25 की पावर 4 जो होगा वो ग्रेटेस्ट होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा, कैसे समझाऊं।
समझाएंगे, कोई नहीं, कोशिश तो करो। देखिए फिर से समझाता हूं, फिर दूसरे तरीके से बताता हूं, अब घबराए नहीं भाई। 32 का एक सॉल्यूशन तो ये है कि इसे हम 2 की पावर 5 करें, 32 2 की पावर 5, 5 3 15 हो गया। अब हमें ये देखना है कि जो 25 की पावर 4 है वो 16 की पावर 4 से तो बड़ा ही होगा, इसमें कोई आपत्ति होगी नहीं। और 16 की पावर 4 से मेरा मतलब है 2 की पावर 4, 4 चौक 16, तो 2 की पावर 16 हो गया। यानी 16 की पावर 4 को मेरे बच्चे 2 की पावर 16 लिख सकते हैं हम। तो 2 की पावर 16 तो 2 की पावर 15 से बड़ा होगा ही, और 2 की पावर 16 से 25 की पावर 4 बड़ी है, इसका मतलब ये मेरा सही आंसर है। हाँ है ना। एक तरीका तो ये है, और मुझे लगता है ये सबको समझ में आना चाहिए। दूसरा, आप इस चीज को ऐसे भी टैकल कर सकते थे कि सर देखिए आइडियाज, आप जो आइडिया आपको पसंद आए, बहुत सारे बच्चे आइडिया दे रहे हैं, मैं उसको इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूं कि सर 25 की पावर 4 को थोड़ी देर के लिए 24 की पावर 4 लिख लो। ऐसा इसलिए क्योंकि 8 3 24 और 8 चौक 32 बच्चों ने यह बनाने की कोशिश की और कुछ नहीं किया। यहां 32 की पावर 3 है सर। सर 24 को लिखते हैं 8 गुना 3 की पावर 4, और 32 को लिखते हैं सर 8 गुना 4 की पावर 3। हाँ है ना। अब सर एक बात बताओ, 8 की पावर 4 हो गया, 8 की पावर क्या हो गया 4, मेरी बात समझ रहे हैं। और 3 की पावर 4 क्या हो गया 81। यहां बात करेंगे तो ये 8 की पावर 3, ठीक है, और 4 की पावर 3 हुआ 64, 64 को लिख देते हैं 8 गुना 8। भाई ध्यान दो, 8 की पावर 3 होगी और 4 की पावर 3 होगी, तो 8 की पावर 3 तो लिख दिया, और 4 की पावर 3 हुआ 64, 64 को लिख सकते हैं 8 गुना 8। तो 8 की पावर 1 और 8 की पावर 3 को गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 8 की पावर 4, और गुना में बचा 8। अब आप खुद सोचिए क्या कि भैया ये कहानी 25 की पावर 4 से छोटी है, ये कहानी 25 की पावर 4 से छोटी है ये वाली। तो ये बताओ 8 की पावर 4 गुना 81 बड़ा होगा या 8 की पावर 4 गुना 8? जब ये दोनों वैल्यू सेम है मेरे बच्चे, ये दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू मेरे बच्चे सेम है। समोद भाई ये डब्ल्यू डब्ल्यू लिख के क्यों कमेंट भर देता है, फिर स्क्रीन रुक जाती है। अरे पियो स्क्रीन को चलाना, कमेंट को। इसको समोद को, सरमोद जो भी है, इसको ब्लॉक मार दे। देखिए अब क्या है, ये बेस, ये वाली वैल्यू यहां पे भी वही है, यहां पे भी वही है। अब यहां गुना 81, यहां गुना 8। भाई मैं n गुना 5 बड़ा होगा या n गुना 6 बड़ा होगा, और n नेचुरल नंबर है, तो आप कहेंगे सर n गुना 6 बड़ा होगा। तो ऐसे ही यहां n गुना 81 या n गुना 8, तो ये बड़ा होगा। तो यानी अगर 24 की पावर 4 ले रहे हैं, वो भी 32 की पावर 3 से बड़ा है, और यहां तो 25 है, तो ये तो बड़ा होगा ही होगा, इसका मतलब ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी। हाँ है ना मेरे बच्चे। तो चलिए, कैलकुलेशन नहीं हो पाती, घबरा क्यों रहे हो, पहली बार ही तो सीख रहे हो, और इससे पहले थोड़ी सीखा था, तो मत घबराइए, चीजें चल रही हैं, चलने दीजिए, धीरे धीरे आएंगी बातें समझ में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।